एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन एलिजिबल होता है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई भर्ती देखता है तो ज़्यादातर लोगों को क्या पता होता है, एक जीडी की पोस्ट, एक क्लर्क की पोस्ट, एक ट्रेडमैन की पोस्ट, एक एसकेडी पोस्ट, ये सारी पोस्टों के बारे में ही पता होता है। इसके बाद इसके अलावा किसी भी पोस्ट के बारे में नहीं पता होता है कि हम इतनी क्वालिफिकेशन से आर्मी में इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टोटल पोस्ट के बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 10th और 12th से आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से सर्टिफिकेट से आपको कितने नंबर मिलते हैं, कितनी एज होनी चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि समझ लेते हैं कि हम 21 साल पे ओवरेज हो गए या 23 साल पे ओवरेज हो गए, तो इसमें यह भी पता चलेगा कि आप कितनी साल तक भर्ती देख सकते हो, कौन सी पोस्ट की देख सकते हो। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि यहाँ पे जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने की, क्या क्या होती है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो एकदम लेटेस्ट है, जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से ही जारी किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूँ, हर एक जो व्यक्ति देखना चाहता है, सबसे पहले सोल्जर जीडी यानी जीडी की भर्ती देखना चाहता है, जो कि ऑल आर्म्स में होने वाली है। तो इसके लिए जो आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th पास होनी चाहिए। अगर आपने 10th पास किया हुआ है विथ 33% तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड द मिनिमम 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो यहाँ पे देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में आपके पास कम से कम 33% मार्क्स होने चाहिए और ऑल ओवर जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 45%, यानी बिना ग्रेस के आप पास होने चाहिए। साथ ही में आप सेकंड डिवीजन पास होने चाहिए, तभी आप जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज चाहिए होती है 17.5 से 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से सर्टिफिकेट से नंबर मिलते हैं तो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो अगली पोस्ट आती है आपकी टेक्निकल की। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप सभी को बता दूं 10+2 आप पास होने चाहिए। इनमें से सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। 40% मार्क्स होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग, और टोटल मार्क्स आपके होने चाहिए 50% एग्रीगेट होने चाहिए, यानी टोटल मिला के आपके 50% होने चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे आपकी जो एज रहेगी वो 17.5 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे सोल्जर क्लर्क और एसकेटी की। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं 10+2 आपका पास होना चाहिए और विद 60% मार्क्स यहाँ पे एग्रीगेट होने चाहिए, यानी ऑल ओवर परसेंटेज आपकी होनी चाहिए 60%। और हर एक सब्जेक्ट में जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 50%। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50% से कम मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे आपकी 65% हो या आपकी 70% हो। एज की बात करेंगे तो 17.5 से 23 साल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे बात आती है यहाँ पे असिस्टेंट, जो नर्स असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है उसकी। तो यहाँ पे अगर मैं आप सभी को बता दूं 10+2 आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ में आपके पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए टोटल, और 40% होने चाहिए आपके हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग। एज आपकी होनी चाहिए 17.5 से 23 साल। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, अगर एसकेटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी सब्जेक्ट को कंपलसरी नहीं रखा गया है। नंबर 3 की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि सब्जेक्ट कौन से चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है एनी स्ट्रीम, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैटर नहीं करेगा, चाहे आपके पास आर्ट साइड हो या साइंस साइड हो या कॉमर्स हो, जो भी आपके पास हो सभी चलेगा 12th में। बस शर्त रखी गई है कि टोटल 60% होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में आपके पास 50% होना चाहिए। अब बात आती है अगली फार्मा की। तो यहाँ पे आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ओनली। सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, और क्वालिफाइड होनी चाहिए आप डी फार्मा और वी फार्मा होना चाहिए आपके पास। 55% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट होने चाहिए 55% और विद एसपीसी। तो टोटल जो आपकी एज मांगी जाती है वो मांगी जाती है 19 से 25 साल। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला आता है
आपका नर्सिंग असिस्टेंट जो कि वेटनरी के लिए होता है, तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं 10+2 आप पास होने चाहिए, यानी 12वीं पास की हुई होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। टोटल परसेंटेज होनी चाहिए 50 और हर एक सब्जेक्ट में होनी चाहिए 40। 17.5 से 23 साल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला आता है नंबर 7 पे सोल्जर ट्रेडमैन। तो ट्रेडमैन के लिए काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि हर एक में ओवरेज हो जाते हैं, सोल्जर जीडी में ओवरेज हो जाते हैं या उनकी परसेंटेज नहीं होती, वो सभी ट्रेडमैन के लिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे कोई टोटल आपसे परसेंटेज नहीं मांगी जाती है, ये केवल एकमात्र ऐसी पोस्ट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिंपल आपको 10वीं पास होना चाहिए, इसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं मांगा जाता, कुछ भी नहीं मांगा जाता। बट यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेट यानी 33% आपके पास ईच सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी हर एक सब्जेक्ट में आपके पास 33% अगर मार्क्स हैं, यानी 33% आप ओवरऑल लेके आओ, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए और कोई अलग से कंडीशन नहीं मांगी जाती, क्योंकि आप सभी जानते हैं जीडी के लिए भी 45% आज के टाइम में सेकंड डिवीजन अगर आप हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करूं तो 17.5 से 23 साल इसके लिए एज होनी चाहिए। अगली बात करेंगे सोल्जर ट्रेडमैन की। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे जो सोल्जर ट्रेडमैन की ये वैकेंसी होती है, इसमें 8 पास सिंपल मांगा जाता है। इसके लिए कोई भी अलग से क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, टोटल जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 33% होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, यानी बिना ग्रेस के आप सभी सब्जेक्ट में पास हुए हों, 33% हो ओवरऑल, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 से 23 साल आपकी रहेगी। ये जो आपकी पोस्ट होती है मैथ्स और हाउसकीपर की होती है। अगला चलेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा गया नंबर 9 पे सर्वेयर ऑटो कार्टो के लिए BA BSc होना चाहिए विद मैथ और मस्ट हैव ऑल्सो 12th पास यहाँ पे होना चाहिए विद मैथ, यानी 12वीं पास आपने की हुई हो मैथ के साथ। और BA और BSc अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज होनी चाहिए 20 से 25 साल। अगला देखेंगे तो JC और रिलीजियस की यहाँ पे भर्ती निकलती हैं, तो यहाँ पे ग्रेजुएट होने चाहिए और किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 34 साल यहाँ पे आपकी एज मांगी जाती है। अगला आता है नंबर 11 पे JCU कैटरिंग। इसके लिए आप सभी को बता दूं 10+2 आप पास होने चाहिए और यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए क्रॉकरी का और कुकरी का, होटल मैनेजमेंट का या केटरिंग टेक्निकल का। 21 से 27 साल आपकी यहाँ पे एज होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आता है नंबर 12 पे आता है हवलदार एजुकेशन। यहाँ पे ग्रुप X और ग्रुप Y की यहाँ पे वैकेंसी होती हैं। अगर X में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो MA MSc और MC और BA BSc BCA BSc IT विद BEd। यहाँ पे अगर आपके पास 21 से 25 साल एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर Y में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो BSc BA BCA BSc IT विदाउट BEd आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 13 पे आता है सोल्जर GD वुमेन मिलिट्री पुलिस। तो आप सभी को बता दूं मिलिट्री पुलिस के लिए अभी वुमेन की एंट्री भी स्टार्ट हो गई है। लास्ट बैच में 100 महिलाओं को यहाँ पे मौका दिया गया था और उनकी ट्रेनिंग अभी चल रही है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दूं 10+2 आप पास होने चाहिए, 45% एग्रीगेट यानी ओवरऑल आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 45%। और यहाँ पर जो हर एक सब्जेक्ट में परसेंटेज मांगी जाती है वो मांगी जाती है 33%। और यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 ईयर ऑफ एज अप्लाई फॉर बी नारी, ठीक है। और यहाँ पे जो एज मांगी जाती है वो होती है 17.5 से 21 साल। जो नॉर्मली लोगों के लिए होती है वो 17.5 से 21 साल होती है। बी नारी का यहाँ पे कुछ फंडा दिया गया है, इसे आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके लिए जो एज होनी चाहिए वो 30 ईयर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 14 पे आता है फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस में आपका क्या क्या होना चाहिए, तो देखिए आप सभी को बता दें 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है। आप सभी जानते हैं 400 मीटर का एक गोला होता है जिसे आपको दौड़ना होता है, 4 चक्कर आपको कंप्लीट करने होते हैं, यानी टोटल 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की आपको रनिंग करनी होती है, जिसके लिए टाइम दिया जाता है 5 मिनट 45 सेकंड। लेकिन ये डिपेंड करता है हर एक BRO ARO के ऊपर डिपेंड करता है। ये सभी BRO ARO पे अलग अलग टाइम दिया जाता है। कहीं पे 5:50 का भी दिया जाता है, 5:45 का भी दिया जाता है, 5:30 का भी दिया जाता है, 5:25 का भी दिया जाता है। सभी बैच के लिए लगभग अलग अलग ही टाइम होता है। हम कह सकते हैं हर एक BRO ARO पे आपको अलग अलग टाइम मिलेगा। तो इसके लिए आपको अपने BRO ARO की अकॉर्डिंग ही इसकी तैयारी करनी होती है। बात करें 9 फीट का, आपको यहाँ पे गड्ढा कूदना होता है और पुलअप्स आपको करनी होती है और आपको बैलेंसिंग का एक करना होता है, 10 पुलअप्स करनी होती हैं। यही केवल मेजरमेंट में होता है।
चलिए अगला होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में आप जानते ही हैं, बीआरओ एआरओ के अंडर ये मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। जब आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाता है तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। जब आपका मेडिकल क्वालिफाई हो जाता है तो आप रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और फिर आपका रिटन एग्जाम करवाया जाता है और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाती है। चलिए यहाँ पे रिटन एग्जाम के लिए बोला गया है टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होता है, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है 100 मार्क्स का आपको होता है यहाँ पे, और जो मेडिकल क्लियर करता है वो ही एलिजिबल होता है केवल इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यहाँ पे कुछ लोगों की हाइट की छूट दी जाती है, जो रीज़न बताए गए हैं तो रीज़न इनसे आते हैं। तो आप यहाँ पे आपकी जो हाइट होगी वो इसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट होनी चाहिए। नॉर्मली जो हाइट मांगी जाती है वो 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है, जो कि क्लर्क के लिए होती है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे, जैसा कि यहाँ पे पोस्ट वगैरह मैंने आप सभी को बताई थी। अब यहाँ पे देखिए बताते हैं, यहाँ पे जो आपको ग्रांट फॉर एडिशनल बोनस मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। सभी जानना चाहते हैं कौन से सर्टिफिकेट के लिए कितने मार्क्स दिए जाते हैं। देखिए अगर आप वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन है तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे पहली पोस्ट के लिए। दूसरी पोस्ट सेकंड, थर्ड एंड 6 पोस्ट जो आपकी दी गई है उसके लिए 20 मार्क्स, 7 और 8 नंबर की पोस्ट के लिए 20 मार्क्स और 13 नंबर की पोस्ट के लिए 20 मार्क्स। स्पोर्ट्समैन है जो कि स्टेट और नेशनल लेवल है तो 20 मार्क्स दिए जाएंगे, और 3-2-3-6 के लिए 20 मार्क्स दिए जाएंगे, 7-8 नंबर पोस्ट के लिए 20 मार्क्स दिए जाएंगे और पोस्ट नंबर 13 के लिए भी 20 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास एनसीसी में ए सर्टिफिकेट है तो सभी पोस्ट के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो सभी के लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको पोस्ट नंबर 1 यानी जो आपकी जीडी की जो पोस्ट होती है उसके लिए कोई भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अगर आप मान के चलिए अगर आपने एनसीसी किया हुआ है, अगर आपके पास एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है तो आपको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स दिए जाएंगे और आपको क्वालिफाई माना जाएगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे होता है। लेकिन पोस्ट नंबर 2, 3 एंड 6 के लिए अगर बोले तो यहाँ पे 15 मार्क्स दिए जाते हैं। पोस्ट नंबर 7 और 8 के लिए यहाँ पे कोई भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। पोस्ट नंबर 13 के लिए भी कोई भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाया जाता। अगर आपके पास ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो पोस्ट नंबर 1 के लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन पोस्ट नंबर 2, 3 और 6 के लिए आपको यहाँ पे 15 मार्क्स दिए जाते हैं। तो टोटल जो फिलहाल की जो आर्मी का जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का वो टोटल ये है। हर एक पोस्ट के लिए हमने आपको सेपरेट बताया है। आप जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, आप देख सकते हैं। काफ़ी पोस्ट ऐसी हैं जो कि 12th के बाद भी आपको मौका मिल सकता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सिंपल एंट्री से। तो यहाँ से ये सारी आपको जो डायरेक्ट एंट्री हैं जो कि आपके बीआरओ वगैरह के थ्रू करवाई जाती हैं, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलहाल के टाइम में आपसे मांगे जाते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई करके आप इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। इंडियन आर्मी से रिलेटेड और भी अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।